जर्मन। तो मैं कुछ दिनों से जिम जा रहा हूँ। मतलब मैं जाता था जिम, तो उसकी कहानी मैं थोड़ी छोटी-मोटी तरीके से बता दे रहा हूँ। लाइक देखो, सबको ही का मन होता है एक ना एक दिन जिसमें जो फ़िटनेस में मतलब इंटरेस्ट रखता है, उसका कभी ना कभी मन करता है कि जिम जाने का और ट्रेन करने का। तो मेरा भी ऐसे ही मन था और मैं भाई पहले होम वर्कआउट करता था। पर देखो, मेरी अच्छी खासी बॉडी नहीं है भाई, देख लो कुछ बॉडी उतनी अच्छी खासी नहीं है, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाए हैं। तो मेरी ठीक-ठाक की नॉर्मल मतलब बेसिक भी नहीं है फिज़िक्स, समझ लो। मैं स्किनी बंदा हूँ एक तो भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी अच्छी फिज़िक बिल्ड हो जाए। लेकिन हम जो ट्रेन करते हैं वो सही होता है या गलत होता है? आपने कभी गौर किया है? तो चलो मैं अपनी जिम की स्टोरी बताता हूँ और जो मैंने मिस्टेक की है या फिर जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। उसके लिए बस छोटी सी कहानी सुन लो भाई मेरी। मतलब देखो, सबका मन होता है कभी ना कभी जिम जाना, मतलब ऑफ़ कोर्स सबका ही होता है ना कभी ना कभी फ़िटनेस जो मतलब जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं फ़िटनेस पे वो। तो मेरा ये कभी ना कभी मन था एक बार कि फ़िटनेस में मतलब जिम जाना एक बार। तो भाई फ़ीस तो कभी होने वाला है नहीं हमारे पास। मेरे पास तो अभी तक कुछ एक ट्राइपॉड खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैं जिम क्या जाऊँ? सोचो, जो नीड की ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहा, तो मैं वांट क्या करूँ या वांट क्या पूरा करूँ? ऐसा नहीं है कि ये वांट है, समझ ही लो कि ये भी एक नीड है, पर नहीं कर पाता फ़ीस नहीं होने के चलते। पर अभी हो जा रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री जिम हम लोगों के यहाँ पे है, तो उसके चलते अच्छे तरीके से हो जाता है। शायद से 23 या 24 की बात होगी, मैंने शायद से जिम जॉइन किया होगा और कुछ महीने मैंने 2 महीने करीब मैंने कंटिन्यूसली गया। ठंडी के टाइम पे, नवंबर के टाइम पे मैंने जाना शुरू कर दिया और मैं कंटिन्यूसली तरीके से जा ही रहा था बहुत अच्छी तरीके से। कोई अगर मेरे साथ पार्टनर नहीं भी मिलेगा ना, तो मैं अकेले 5 बजे सुबह के चल जाता था अंधेरा में भी, क्योंकि ठंड थी उस वक्त, और मैं चल जाता था काँपते-काँपते जैसे-तैसे करके, पैदल ही चल जाऊँगा। हम हमारे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर होगा भाई, मुझे मीटर नहीं पता, लेकिन थोड़ा-सा दूर है, बस इतना बता दे रहा हूँ। तो वहाँ मैं जाता था और अक्सर देखो आप मतलब जिम से इन्फ्लुएंस किस तरीके से होते हो? ज़्यादातर भाई हम विजुअली तरीके से, हम विजुअल मतलब किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी को देख के इंस्पायर होते हैं हम लोग तो करना। और ऑफ कोर्स हम सेलिब्रिटीज़ लोगों को देखते हैं और इंस्टा, अभी तो रिसेंट टाइम में तो आप मतलब सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोगों को देखते हैं और बॉडी बिल्डर्स लोगों को देखते हैं। हार्डकोर एडिट देख लेते हैं, हम लोग सोचते हैं शायद से ऐसे ही हमें डंबल उठाना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। पर देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ में गलत लगती है कि देखो यार, हम जो करते हैं, लाइक मैंने होम वर्कआउट भी शुरू किया था, फिर मैं जिम में गया। तो जिम में मैं जब गया तो मैंने कुछ लोगों को देख के मैंने रूटीन बनाना चालू कर दिया एक ठो, कि सोमवार को मतलब सोमवार को छुट्टी रहता है हमारा, तो मंगलवार को चेस्ट, ट्राइसेप और बैक बाइसेप, उसके बाद लेग शोल्डर। पर और हर एक मतलब वर्कआउट को ना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में, कि आखिरी रेप तक लेके जाओ। बात सही है, आखिरी रेप तक लेके जाना चाहिए हर एक पार्ट को जब ट्रेन कर रहे हो तो। लेकिन क्या हमें वैसे ही ट्रेन करना चाहिए जैसे हम किसी को देख के करते हैं? कि देखो, उनकी बॉडी अलग है, उनके स्ट्रक्चर अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके गोल्स अलग हैं, सब कुछ डिफरेंट है। हम किसी को देख के अगर चाहते हैं कि वो वही करना, वो अगर 40 किलो का वज़न उठा रहा तो मैं भी वो वज़न उठाऊँ, मतलब क्या बनता है? रियली मतलब क्या मतलब बनेगा? मेरा गोल है क्या 40 किलो, या फिर मेरा वेट लिफ्टिंग का गोल है क्या? देखो यार, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना अच्छी बात है, मैं ही मानता हूँ, मैं भी करता हूँ। पर उस लेवल का देखना, मतलब उस लेवल का ट्रेनिंग करना जिसे मतलब आप इंस्टाग्राम में देखते हो, एक बॉडी बिल्डर ट्रेन करता है जिस लेवल का, एक इन्फ्लुएंसर ट्रेन करता है जिसकी लाइफ़स्टाइल ही पूरी अलग है, उसकी डाइट अलग है, उसकी ज़िंदगी पूरी अलग है। उसके तरह ट्रेन करने का मतलब ही क्या बनता है? अभी के टाइम में तो हमें फ़ोकस करना चाहिए इस बात के लिए कि हमारा एंड्योरेंस, स्टैमिना और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो। हम बस जिम जाएँगे और भाई वज़न उठा लेंगे दबा-दबा के अच्छे तरीके से, इंक्रीज़ कर के किसी को देख के, या फिर ऐसे धीरे-धीरे करके वीडियोज़ लपेटेंगे हम लोग रॉनी कोलमैन और सैम सुलेक की, इनके मतलब मोटिवेशन के लिए, या फिर वो कितने वज़न उठाते हैं, मैं क्यों नहीं उठा पाता। भाई उनका गोल ही था भाई कि उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना था। तुम्हारा अगर गोल है तो करो भाई, मैं मना नहीं करता। मतलब मैं ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे मत करो बोल के। मैं कह रहा हूँ कि जिसका गोल है कि बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो वो करे, अच्छी बात है। पर एज ए नॉर्मल इंसान आपको भाई आके हमेशा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब अलग लेवल का करना नहीं है किसी को देख के। ट्राइसेप के 3-4 एक्सरसाइज, बाइसेप के 2 एक्सरसाइज, 3-4 बैक के इतने सारे एक्सरसाइज, आपको भाई ध्यान देना है। आपको मतलब
वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, ना कि आपको वैसे कुछ अलग ही लेवल का कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में जिम करके। वो भी आपको फिटनेस रहना अच्छा बात है भाई, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे कुछ दिनों में मतलब समझ आई। मैंने 3 दिन लगातार कंटिन्यूसली जिम किया अभी, क्योंकि देखो मैं जा ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ बहाने मेरे दिमाग में आ ही जा रहे थे गर्मियों के चलते, कि रात भर सो नहीं पाता, डाइट अच्छा नहीं होता। मेन तो रीज़न मेरा डाइट है भाई। आप बोलोगे कि सारा तू इतना जिम के बारे में ज्ञान दे रहा है, तेरी बॉडी क्या है भाई? सही बात है भाई, मैं भी किसी का सुनता नहीं अगर उसकी बॉडी ऐसी होती तो। लेकिन भाई क्या करूँ यार, देखो मैं कंटिन्यूसली रख भी लूँ ना, तो मेरा गिन के भाई दिन के 10 या 20 ग्राम भी मुश्किल से जाते होंगे, समझ लो। तो मेरी किस लेवल की प्रोटीन है समझ लो। और उस हिसाब से अगर मैं हर दिन अपने मसल को एट दी एंड तक ब्रेक तोड़ दूँ, मतलब ब्रेक कर लूँ, पूरा टेयर कर लूँ, और क्या ही मिलेगा वहाँ तक? कुछ खाना ही घुसेगा तब तो यार कुछ दिखेंगे आपको। ना ही मैं मोटा हो रहा हूँ, ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 50 किलो हो गया भाई, कुछ चेंजेस कुछ होते ही नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी मैंने रखी नहीं है, वो भी बोलूँगा यार। मतलब अच्छी तरीके से रखता तो भी कुछ चेंजेस आते तो समझ आता मुझे। पर इतना ही बोलना था मुझे यार। ऐसे सिंपल वर्ड्स में ही कह दूँ कि कभी भी किसी को देख के आप उस तरीके से ट्रेन मत रहो, मतलब ट्रेन मत करो अपनी बॉडी को, कि देखो उनकी गोल्स अलग है, उनकी फ़िज़िक अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी डाइट अलग है, सब कुछ उनका डिफरेंट है। आप बस उनसे हो सके तो मोटिवेशन लो, लेकिन भाई उनकी एक्सरसाइज करके तो तुम्हें कुछ मतलब नहीं बनता। वो 3-4 वो ट्राइसेप मारेंगे भाई, कितने किलो से, आप मारोगे क्या? मतलब बनता है आपका मार के? वो तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे, वो तो हमेशा से हार्ड लेवल का ट्रेनिंग नहीं करते होंगे भाई। वो एक टाइम पे हार्ड लेवल करेंगे, नॉर्मली टाइप पे नॉर्मली रहेंगे, उतना वो मतलब उतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो गोल ही नहीं है भाई। मतलब हमारा वो गोल नहीं है, उनका वो गोल है भाई। हम उस लेवल का क्यों करें? मैं यही चाहता हूँ। मतलब ऐसे आप अभी रिसेंट टाइम में अगर जो भी नया आ रहा है जिम में, उससे ज़्यादा कर भाई मैं तो बोलूँ यार, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कोई सर्टिफाइड बंदा नहीं हूँ भाई, या फिर मैं कोई एक्सपीरियंसेस बंदा नहीं हूँ, या मैं वही कुछ बड़ा आदमी नहीं हूँ, समझ लो भाई। मैं जितनी भी अच्छी बातें कर लूँ, एट द एंड एक तो बात मैंने सुनी थी कहीं से, कि आप क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता, कौन बोल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उस हिसाब से देख लो भाई अपनी। मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूँ तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे जीना सब कोई जिएगा ही, पर मैं अपनी फीलिंग्स बता दिया भाई कि ऐसे करना चाहिए। मुझे एक वीडियो बनाना था बस, तो कुछ दिनों से जिम जा रहा था, मैं सोचा कि इसके बारे में बात करना शायद अच्छा होगा। और मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने जिम में, इसीलिए मैंने ये बातें छेड़ी है कि किसी और को देख के उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। साकेत गोखले को देख के भाई मैं भी तो भाई चेस्ट मारूंगा, मेरे भी चेस्ट उसके ऐसे बन जाएंगे पूरा पंप। क्या करोगे? अगर आपकी ज़िंदगी जिम है, आप अगर जिम से कुछ करना चाहते हो, एज ए बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी से कुछ करना चाहते हो, तो सही गो फॉर इट भाई, मना नहीं करूँगा। पर अगर आपको बेसिक सी ज़िंदगी में बस एक एज ए फिटनेस, मतलब आपको बस फिट रहने के लिए, आपको उतनी लेवल की हाई लेवल की करने की ज़रूरत नहीं है ब्रदर। आप नॉर्मली जी सकते हो, बस मैं ही कह रहा हूँ। मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग में भी आप जी सकते हो, ऐसे आपको कोई हार्ड लेवल की नहीं करनी है। बस मैं यही कह रहा था। तो बस तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी ऐसे ही कुछ नए थिंग के साथ। तो और भाई मत बोले यार, गर्मी में जिम जाना यार, ऊपर से फ़ैन नहीं होता यार, दिमाग गर्म हो जाता है अलग लेवल का। तो चलो मिलते हैं किसी नए दिन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आपका कैसा दिन जा रहा है गर्मी में कमेंट करना, एंड बताना भाई आपका क्या ओपिनियन है इसमें। एंड चलो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब for a smile.